उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज जो है धनतेरस और धन्वंतरी जी के नाम से मनाई जाती है। और धन्वंतरी जी सभी को मालूम, हमारे जो चिकित्सा शास्त्र के सबसे प्रारंभिक भगवान कहें चाहे ऋषि कहें, कुछ भी कह सकते हैं, वो है। तो इसी के माध्यम से प्रकृति में हर चीज भगवान ने दी हुई है। हर तरह की बीमारी प्रकृति के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो जो आयुर्वेद प्रणाली का यही मतलब है, आयुर्वेद हुआ, प्राकृतिक चिकित्सा हुआ, जो प्रकृति में इतनी औषधियां उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमें अपनी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का, प्रकृति का इस्तेमाल करके स्वस्थ रहने में इस्तेमाल करेंगे, तो हम लगातार लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। सर, आप एज अ रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी द्वारा आप निमंत्रित हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है और इससे जनमानस को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी एक वैश्विक संस्था है। पूरे विश्व में कहीं भी कोई आपदा आती है, किसी प्रकार की आपदा हो, चाहे भूकंप हो, चाहे युद्ध हो, चाहे आग लगे, चाहे कुछ भी हो, उसमें वो लोगों की जो जनहानि होती है, तो जनहानि को रोकने का काम करती है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ काम करती है। तो हर प्रकार की आपदा में रेड क्रॉस काम करती है। इसमें इंडिया में जो है राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, प्रदेश की राज्यपाल अध्यक्ष होती है, और जिले में डीएम अध्यक्ष होता है, और चेयरमैन चुना जाता है। तो मैं रेड क्रॉस कानपुर का चेयरमैन हूँ। बाकी कोषाध्यक्ष, सचिव भी चुने जाते हैं और सदस्य चुने जाते हैं। मैं डॉक्टर मनीष यादव धन्वंतरी सेवा समिति से। हमारी धन्वंतरी सर विगत 8 वर्षों से जो है धन्वंतरी महायज्ञ कर रही है। यह धन्वंतरी महायज्ञ जो है स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, लोग जरा रोग भय से मुक्त रहें। और यह भारत का पहला ऐसा महायज्ञ है जिसमें बड़ी भीड़ शामिल होती है, बहुत सारे चिकित्सक शामिल होते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक शामिल होते हैं। आयुर्वेद के चिकित्सकों के साथ मतलब हम सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक हर विधा के जो है हमारे पास चिकित्सक रहते हैं। वो सभी आप देख रहे हैं कि जो है हवन कर रहे हैं। और ये हवन का उद्देश्य होता है कि जो धनतेरस होती है, जिस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था समुद्र मंथन के द्वारा, तो उसको समय के साथ हम लोगों ने अपने ऐश्वर्य से जोड़ा। जिसमें हमने कटोरी, थाली, बर्तन वगैरह खरीदते थे। कटोरी, थाली, बर्तन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमको स्वास्थ्य के लिए लक्ष्मी की ज़रूरत होती है, जो हमारे का ऐश्वर्य बढ़ाए, धन संपदा बढ़ाए। तो हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी वह धन संपदा हम कमा पाएंगे। तो उसके लिए यह कार्यक्रम यहाँ पे हर साल किया जाता है धनतेरस के दिन। धनतेरस का मतलब है भगवान धन्वंतरी का जन्म उत्सव। भैया, आप अपने इस कार्यक्रम के थ्रू युवाओं को आज का क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विक्रम सिंह, धन्वंतरी महासमिति में आप महासंगठन मंत्री। हम युवाओं को ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज हमारे युवाएं अपने गल्ला, अनाज, जड़ी बूटियों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। उनको मूंग की दाल और उड़द की दाल में अंतर नहीं मालूम है, अरहर और चने की दाल में अंतर नहीं मालूम है। क्या खाना चाहिए, क्या हमारा जीवनचर्या होना चाहिए, हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, उनकी जानकारी नहीं है। वह पश्चिमी कल्चर को जी रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर रहा है। हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो प्रकृति ने हमको दिया है, अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें, अगर वो हम खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम दीर्घायु रहते हैं, हमें बीमारी नहीं होती है। आज आप लोग देख रहे हो कि नए नए युवाओं में कितनी बीमारियां फैल गई हैं। हम उसका प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवा जागृत हों और फास्ट फूड की तरफ न बढ़ें, अपने घरेलू चीज़ों को खाना उपयोग करें। जैसे पहले दादी माताएं घर में छोटा सा सतुआ बना देती थी और बड़ा उपयोगी होता था। हम आज वही सतुआ का व्यंजन बाहर खाते हैं, तो वो फास्ट फूड के रूप में वो हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है। तो हम जड़ी बूटियों के माध्यम से और मोटा अनाजों के माध्यम से और पेड़ पौधों के माध्यम से उनको पहचान कराना चाहते हैं कि उनकी जिज्ञासा उनकी पूरी हो और वो अपने बारे में जाने, अपने संस्कृति के बारे में जाने और हमारी धरोहर को पहचाने और वो आगे बढ़ाएं। महासचिव होने के नाते ये कार्यक्रम कब से करा रहे हैं और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये 8 सालों से यहाँ पर धन्वंतरी सेवा समिति द्वारा लगातार हवन कराया जा रहा है, जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी और जिससे कि लोग आयुर्वेद को जानें, भगवान धन्वंतरी का क्यों प्रादुर्भाव हुआ था, स्वास्थ्य के देवता हैं, भय और रोग का नाश करने वाले हैं, और जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उनमें उनका अंश पाया जाता है। ये इसलिए हर जड़ी बूटी पूजनीय है, और उस उद्देश्य से कि हर बच्चा अनाज के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, मसालों के बारे में जाने, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाते हैं और यहाँ पर भगवान धन्वंतरी का महायज्ञ भी करते हैं। इससे, इस कार्यक्रम से जनमानस पे क्या असर पड़ेगा, उसके लिए क्या लाभ है? जनमानस के लिए स्वास्थ्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो। भगवान लक्ष्मी जी या जो आज से 2 दिन बाद जो है दीपावली का त्यौहार है, माता लक्ष्मी का जन्मदिन है। माँ तभी प्रसन्न रहती है जब आप स्वस्थ रहते हैं, और माता लक्ष्मी के ये भाई हैं, क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। भाई प्रसन्न तो माँ प्रसन्न, और माँ प्रसन्न है तो घर में जो है सुख शांति और समृद्धि आती है।
अच्छा, जैसे कि कई लोग आज भी नहीं जानते कि धन्वंतरी भगवान कौन है, तो उनको कैसे पता चलेगा, उनको कैसे? हम लोगों का प्रयत्न इस संस्था के माध्यम से यही है कि लोग धनतेरस में बर्तन खरीदने चले जाते हैं, कपड़ा खरीदने चले जाते हैं, जबकि उद्देश्य है भगवान धनवंतरी का पूजन, हवन। इसका नहीं हो रहा था प्रचार प्रसार। तो पूरे उत्तर भारत में प्रयत्न हम लोगों का है कि सभी जगह हम उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य के देवता का हम सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जड़ी बूटियों के द्वारा अपने को स्वस्थ रहें। और इनका मंत्र जो है भगवान धन्वंतरी का, वो महामृत्युंजय मंत्र से बड़ा है। देखिए, अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम है और समाज को बहुत बड़ा संदेश देने वाला कार्यक्रम है। जहां धन्वंतरी में लोग हीरा पन्ना मणिमाणिक के सोना चांदी खरीदते हैं, वहीं स्वास्थ्य हमारा कैसे सही रहे, क्योंकि धन अग्नि धनम वायु वसु धनम सूर्यो धनम वसु धन इंद्रो बृहस्पति वर्णम धनमस्तु में। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम धन लेके क्या करेंगे। तो स्वास्थ्य और मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति प्रकृति हमारा स्वस्थ रहे। धन्वंतरी सेवा समिति ने उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विगत कई वर्षों से मलिक गेस्ट हाउस में बहुत भव्य और आध्यात्मिक और समाज के हजारों लोगों को जोड़ के बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जिससे प्रकृति और पर्यावरण भी बहुत होता है सुरक्षित और संरक्षित, और उसके प्रति हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो निसंदेह हमारे सुखबीर भाई साहब जी और धन्वंतरी सेवा समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है। मैं दीपोत्सव की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से देता हूं कि जो हमारा वैदिक काल से जो परंपरा रही है उसके प्रति हम सजग हों, जागरूक हों, ताकि ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहें। अच्छा, आज का युवा जो कि धार्मिक अपनी परंपराओं से भाग रहा है, उसके लिए आपका क्या? नहीं, भाग रहा, लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और जो लोग भाग रहे हैं उनको मैं आग्रह करता हूं को सुख और शांति यही है, जहां जो हमारी एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्व कर्म तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। जो हमारे पुरखों ने किया है, अगर हम वो करेंगे तो सुखी रहेंगे, हम संपन्न रहेंगे। अगर वो भूल जाएंगे तो हमारा सुख और शांति मिलेगी। तो मेरे युवाओं को आपके माध्यम से आग्रह कि आप लोग अपने मूल की ओर आएँ, ताकि समाज में वही शांति और वही सुख और वही समृद्धि हम लोग पुनः प्राप्त कर सकें जो हमारे 1000 साल पहले थी। नीमा क्या है और इससे जनमानस को क्या लाभ होगा? हाँ, नीमा नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है, जो कि इंटीग्रेशन पर की सिद्धांत पर चलकर आगे बढ़ती है। जैसे हमारे पूरे जितनी भी पैथीज हैं, उसमें किसी में डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, होम्योपैथी की अपनी है, यूनानी का अपना है, आयुर्वेद का अपना है। तो जो ये इंटीग्रेशन में अपना काम करता है। मैं स्वयं प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती हूँ, पर जहाँ मुझे डायग्नोस्टिक की ज़रूरत है तो मेरे साथ जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो वहाँ से हेल्प उनके ले सकते हैं। और उसी प्रकार अगर वो पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन होने वाला है, हम वहाँ भेज सकते हैं। बट उनके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं या उनके नॉर्मल जो कंप्लेंट्स होती हैं कि आर्थराइटिस हो रहा है या सोरियासिस है, जिनका आंसर किस पैथी में नहीं है, उस पैथी में हम अपने एक्सपर्टीज़ रखते हैं और उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो हम लोग सब मिल के जो है वो किसी उस पे आ सकते हैं। और हम लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसी तरीके के हैं कि हम लोग एक दूसरे की जो भी बिना कुछ सोचे दूसरे डॉक्टर से के पास भेजते हैं, हेल्प कर देते हैं उनको। लेकिन प्रैक्टिस मैं अपनी पैथी में आयुर्वेदा में ही प्रैक्टिस करती हूँ। और इंटीग्रेशन में इसलिए कि हम में से कोई भी बिना इंटीग्रेशन के रह नहीं सकता। हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना इंटीग्रेशन के, जैसे मुझे डायग्नोसिस कराना है तो मैं भेजूंगी ना डॉक्टर विकास के यहाँ, इस तरह। अच्छा, ये नीमा का कितना पुराना संगठन है और कैसे, मतलब कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? नीमा में पूरे इंडिया का ये एसोसिएशन है। ये केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, केवल कानपुर का नहीं है। और इसके नंबर तो बहुत सारे हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, पर हज़ारों में हैं सब डॉक्टर्स। और सारे डॉक्टर्स अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जगह समय समय पर हम लोग कैंप्स लगाते हैं। जैसे मेरा अभी डी एडिक्शन का कैंप था, हर मंडे यूनिवर्सिटी में कैंप है, और बीच बीच में ऑप्टिक्स के कैंप लगते हैं। तो हम लोग कैंप के माध्यम से, साड़ी बैंक के माध्यम से समाज के अलग अलग जगहों में सेवा करते हैं। ये आज का, जैसे आज धनतेरस को हमारे धन्वंतरी जयंती, जो धन्वंतरी जी आयुर्वेद के हमारे जो जनक कहे जाते हैं, आयुर्वेद का जो जनक है वो हमारे भगवान धन्वंतरी आज जयंती के रूप में मनाया जाता है। और बृहद रूप में आज मनाया जा रहा है। हमारे जन जन तक जानकारी होना चाहिए कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, जो हमारा यहाँ की मूल पद्धति, चिकित्सा पद्धति,
उसके जनक हमारा भगवान धन्वंतरि है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी निमित्त ये कार्यक्रम है। अच्छा, सीसामऊ विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता बोल रही है कि 2 बार से हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दिया है, तो कुछ नाराजगी दिख रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वीकार है कि एक बार पहली बार जब वो यहाँ से लड़े थे तो मात्र 5,000 वोट से पीछे रहे थे, मात्र 5,000। और दूसरी बार उनकी तैयारी यहीं से थी और किन्हीं कारणवश उनको दूसरी विधानसभा से लड़ना पड़ा। तो उनकी तैयारी यहाँ पूरी है और परिणाम बहुत ही पॉजिटिव आएंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है पार्टी ने उनको टिकट दिया है और वो उम्मीद पर खरे उतरेंगे। 2010 से अलायंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट 155 है और उसी के बाद एक डिस्ट्रिक्ट जो और नया बना हुआ है 180, और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कानपुर में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये पिछले 10-15 वर्षों से देश के सेवा कार्यों के लिए ये जुटे हुए हैं। और ये 2008 में ये संस्था चालू हुई थी। 2008 से आज ये करीबन 22 कंट्री में ये संस्था जा चुकी है। मैं इसका इस समय चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ इस पूरे अलायंस क्लब इंटरनेशनल का। और हम लोग सेवा के जो कार्य हैं, शादियाँ हो गई हैं, मेडिकल कैंप हम लोग लगाते रहते हैं। जिस किसी को भी जो ज़रूरत होती है हम लोग वो लोग अपने बोर्ड से पूछकर उसकी वो सेवाएं करते रहते हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो कलकत्ता के रहने वाले हैं, लखोड़िया साहब, और ऑल ओवर चारों में 4 मल्टीपल्स होती हैं इसके अंदर से। और एक इसका इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होता है जो इस समय एलआई सरिता बर्मन जी हैं। इससे जो पूर्व एलआई डॉक्टर तृप्ता कौर जुडेजा थी, वो हमारे कानपुर के लिए हर्ष की बात है, वो इस समय लास्ट ईयर वो बनी थी और उन्होंने बहुत अच्छे आयाम किए थे। आज भी हम लोग का ये अलायंस क्लब है इस धन्वंतरि जयंती पे आज काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान धन्वंतरि जो है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो चीज़ें निकली थी 14, उसमें एक भगवान धन्वंतरि भी उसमें निकले थे। उनके एक हाथ में जो कलश था, अमृत था और कुछ बुक्स थी, और एक वो जंतु होता है जिसको वो चिपका कर, जिससे कि वो रक्त मोक्षण, जिसको हम लोग जौंक कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि उनके हाथ में एक जौंक भी थी। तो जौंक जहाँ आप चिपका दोगे वहाँ से जो दूषित रक्त होता है वो उसको खींचकर शुद्ध कर देता है। पर हम लोग पुरानी विधाओं को अब भूल चुके हैं। सरकार भी जो है बहुत ज़्यादा इन विधाओं को आगे प्रमोट नहीं करना चाहती। पुराने ज़माने में कोई शल्य चिकित्साएं नहीं होती थी, लेकिन जो फादर ऑफ सर्जरी है वो भी सुश्रुत जी हैं, वो भी इस आयुर्वेद पद्धति के थे। तो मैं आज इस संगठन से युवाओं को क्या लाभ मिलेगा? हमारे युवाओं के लिए हम लोग इसके लिए ट्रेनिंग करते रहते हैं। उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स अगर उनकी हैं, और लीडरशिप वर्कशॉप भी चलती है कि युवाओं को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उनके लिए हम लोग सेमिनार्स भी करते हैं कि उनको अगर कहीं पे कार्य करना है, पढ़ाई के बाद अगर कुछ भी करना है तो उनको करियर के लिए भी हम लोग ऐसी सेमिनार्स करते रहते हैं। अगर आपको इस टाइप का कभी भी कुछ करवाना हो तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप साथ बैठे हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, तो आप इनसे कांटेक्ट करिए, हम लोग इसको बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, अपने परिचय के साथ ये बताइए, हाल ही में अमृतसर में अभी आयुर्वेद सम्मेलन हुआ था, उसकी क्या विशेषताएं थी और आम जनमानस को उससे क्या लाभ मिलेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत बड़ी बात पूछी, बहुत गंभीरता का प्रश्न है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 20वां महाधिवेशन पंजाब में हुआ। ये 1907 में इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी। इसमें पुराने मनीषी ऋषि मदन मोहन मालवीय जी, संपूर्णानंद जी, इन लोगों ने मिल करके अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का निर्माण कराया और उसी का 20वां महाधिवेशन महापर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार की तरफ से अमृतसर में कराया गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन समय समय पर हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट में ये महापर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से करती रहती है और जनमानस पर इसका इतना प्रभाव है कि अभी ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जिसमें मोदी जी ने 2 एम्स खुलवाया, एक तीसरा एम्स गोवा में खुल गया। आपने देखा होगा कि जो एम्स दिल्ली का है उसमें विदेशों से भी लोग आकर के इलाज करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
आयुर्वेद के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड से लोग आयुर्वेद का उपचार करने के लिए इंडिया में हमें उनको वीज़ा फ्री, दवाएं भी फ्री। इसलिए ये जो आयुर्वेद महासम्मेलन है ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी संस्था है। इसमें प्रत्येक घर में जा करके आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना और सबको निरोगी करना, 100 साल जीवित रहे, इसके लिए कार्य करना। और यही चीज़ आयुर्वेद महासम्मेलन घूम के करती है। अभी आपने देखा होगा कि आज 9वां आयुर्वेद दिवस है। हिंदुस्तान में पहली बार आयुर्वेद दिवस 9वां मनाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि धनतेरस के नाम से व्यस्त होता है, जबकि धनतेरस नहीं, ये असली धन्वंतरी जयंती का अवतरित होना समुद्र मंथन में, उससे बदलते धनतेरस होता है। तो धनतेरस इसलिए करते हैं कि जहाँ धन्वंतरी हैं वहाँ स्वस्थ रहेगा आदमी, तो लाभ भी सामने ही होगा, लक्ष्मी जी भी उनके साथ घर में आएंगी, इसलिए धनतेरस लोग कहने लगे। परिचय के साथ बताइए आज का कार्यक्रम के अपने विचार दीजिए। मैं डॉक्टर पी एन मिश्रा, एलायंस क्लब इंटरनेशनल का मंडल 180 का सदस्य, और आज का जो कार्यक्रम है वो धन्वंतरी जी के धन्वंतरी जी के ऊपर समर्पित है। यज्ञ हवन हो रहा है, ये जो समाज के वातावरण उसको शुद्ध करने के लिए, जो दूसरी आवश्यकता है उसको सही करने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी लाभ देने के लिए का आज किया गया है, जिसमें 21 कुंड लगा करके सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उसमें आहुति दी है। और एलायंस क्लब इंटरनेशनल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत फोकस कर रहा है। जो प्रधानमंत्री जी का पहली बार स्लोगन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हम लोगों ने 560 उनके परिवार से ही सम्मानित किया है। ये बताने की कोशिश की कि समाज में अच्छा कार्य कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में अपने विचार मैं पूनम शुक्ला, आरजी अकेडमी की भी अध्यापिका। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय प्रयास है। हमारे समाज में ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए जिससे हम अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान, सनातन धर्म के ज्ञान के बारे में जान सकें और अपने को स्वस्थ रखने के लिए सराहनीय प्रयास। आरजे एकेडमी से, और जो आज का कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है। लोगों को अभी भी अवेयर नहीं है कि आयुर्वेद में इतनी सारी खूबियाँ हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत ही सराहनीय है कि ये हमारे देश में अभी भी इसको सराहना दी जा रही है। तो बच्चों को भी ये इसका एक लाभ मिलेगा कि उनको जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं।